हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire. Yeah. Backfire all the negativities back to sender, multiplied into 100. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Right. सो फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। ओके, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं? मुझे इन कार्ड्स की तरफ गाइड किया गया। मैं पहले दूसरे कार्ड्स पिक करने वाली थी, बट मुझे अचानक से इनकी तरफ डायरेक्ट किया गया। सो लेट्स सी। कोई पर्सन है जो मुझे बहुत गिल्टी दिख रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत समथिंग अबाउट जजमेंट। आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहा है। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग एन इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। तो आपकी तरफ कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको इमोशनली कंप्लीट महसूस कराते हैं, ठीक है, जिनसे आपको सुकून मिलता है। आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ रहे हैं जो आपको भावनात्मक रूप से कंप्लीट करते हैं, अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्त के कोई आपसे प्यार करता है। समथिंग अबाउट 20 मैरिज। ओके, हो सकता है आपकी शादी वगैरह तय होने वाली है। कुछ जजमेंट की बात आ रही है। किसी पर्सन ने कुछ निर्णय लिया है, जजमेंट। ओके, कुछ फैसला किया है, कुछ अपनी गलतियों पर किसी ने ध्यान दिया है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आपको भी अपनी गलतियों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि कहाँ पर चीज़ें गलत हुई हैं आपके रिलेशनशिप्स में। तो आपके जीवन में कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको कंप्लीट महसूस कराएंगे, जिनकी प्रेजेंस आपको इमोशनली फुलफिल्ड फील कराती है, ठीक है, जिनकी प्रेजेंस से आपको सुकून मिलता है, आपको भावनात्मक रूप से शांति मिलती है। ऐसा कुछ यहाँ पे मैं सुन रही हूँ। तो किसी को गिल्टी फील हो रहा है, किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। आप जो चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे, उस प्रकार से आपको कुछ पेश आए, वो आपके साथ उस प्रकार का बिहेवियर उन्होंने आपके लिए दिखाया। तो ये सारी चीज़ें वो रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपने विश किया था कि आपके पार्टनर को उनकी गलतियों का रियलाइजेशन हो। ऐसा कुछ विश किया था आपने। तो आपने जो कुछ भी मांगा था यूनिवर्स से, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। तो आपके जो भी विशेज़ हैं, जो कुछ भी आपने यूनिवर्स से मांगा था, आपके डिज़ायर्स पूरे होने वाले हैं, ठीक है। आपने जो कुछ भी यूनिवर्स से मांगा था, इट्स रेडी टू कम ट्रू। 35 आपकी एज हो सकती है, 53 आपकी एज हो सकती है, 8 ऑफ अगस्त आपका बर्थडे होता है। ओके, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, 3 ऑफ मई आपका बर्थडे होता है, 5 ऑफ मार्च को आपका बर्थडे होता है, या तो ये डेट्स आ रही हैं बहुत स्पेसिफिक। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज अहेड। तो आपके जीवन में कुछ लकी टाइम आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ नई चीज़ें, लकी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। तो ये जो पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं, जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत लकी है। ओके, इनकी प्रेजेंस आपके लिए बहुत लकी है। हार्ड टाइम्स आर ओवर। तो आपके जीवन में जो भी कठिनाई का समय था वो अब समाप्त होता है। हार्ड टाइम्स आर ओवर। लुक फॉरवर्ड टू अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। आपके जीवन में पॉजिटिविटी की एंट्री हो रही है। कठिनाई वाला जो समय है वो अब ओवर हो रहा है। 29 आपका हो सकता है बर्थडे डेट है। आपकी एज हो सकती है 29, 1992 बॉर्न हो सकते हैं आप। ओके, 2 सितंबर को आपका बर्थडे होता है, 29 नवंबर को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 11 को आपका बर्थडे होता है, 29 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 2 को आपका बर्थडे होता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ओके, आप के जीवन में आप कंप्लीशन
महसूस करेंगे, फुलफिल्ड महसूस करेंगे। ओके, आपके जीवन में कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड महसूस कराएंगे। तो ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ अपने अंदर सोल सर्चिंग करी हो, अपनी गलतियों की रियलाइजेशंस उनको हुई हो, वो आपकी तरफ आ सकते हैं अपने अंदर कुछ बदलाव करके। एंड अगर वो अपने अंदर बदलाव करने से रिस्ट्रेन कर रहे हैं, वो खुद को ही सही मान रहे हैं, ठीक है, आपके साथ गलत करने के बावजूद उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, तो आपके जीवन में किसी ऐसे पर्सन को लाया जा रहा है जो आपको समझते हैं इमोशनली, ठीक है, फुलफिल्ड महसूस कराते हैं, जो आपको रिग्रेट्स हैं, या डेफिनेटली रिग्रेट्स हैं किसी को, या तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जिसको रिग्रेट्स हो रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी पर्सन को रिग्रेट्स है एंड दिस पर्सन इज रिकनसाइलिंग विद यू, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन। कोई आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उनको रिग्रेट्स हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, वो पछतावा है उनको अपनी किसी प्रकार की चीज़ों पर। ओके, किसी को गिल्टी फील हो रहा है। डिवाइन डिवोशन असेंड लव्स wings, put aside differences and soar to the next level। तो आप लोगों के बीच में अगर कुछ भी डिफरेंसेस हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, कुछ मनमुटाव है, तो उनको साइड में रखकर जीवन में आप लोग आगे बढ़ें नेक्स्ट लेवल में। ओके, लॉन्ग टर्म, ऑल इन, इन्वेस्ट, एवर आफ्टर, हैविंग द फॉर्टिट्यूड टू क्रिएट अ लास्टिंग लव। तो अभी मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं, ठीक है, ये आप में पूरी तरह से इन्वेस्टेड हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, इनको कुछ डीपर लेवल पर रियलाइजेशंस हुए हैं। ओके, इनको आपका महत्व पता चला है, इनको आपकी आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया, गलत बर्ताव किया, तो ये सारी रियलाइजेशंस इनको हो रही हैं। ओके, रिन्यूअल चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, रोमांस, केयर, रिन्यूअल, doing what it takes to keep the passion alive, yeah, fan the flames। तो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें इस पैशन को अलाइव रखें, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक चलें, इसके लिए हो सकता है वो प्रयासरत है, प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उनको माफ़ कर पाना, या आई एम टेलिंग यू, आप बैक एंड फोर्थ, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को उनको माफ़ करने से, बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, ठीक है, अस्थिरता, अचानक से चीज़ें खराब हो जाना, अचानक से सब कुछ ठीक चलना, तो ये सारी चीज़ों से आप थक चुके हैं। चेंजिंग योर माइंड और बीइंग कंफ्यूज्ड इमोशनली, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, उस पर्सन के क्या इंटेंशंस है आपके लिए, आप उस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो अगर आप किसी पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज्ड रहते हैं ना, तो दैट इज़ नॉट योर पर्सन, वो आपके पर्सन नहीं है, ठीक है। ऑल्दो वो अपने अंदर कुछ बदलाव करके आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसमें उनके खुद के भी मोटिव्स हैं, खुद के कुछ उस चीज़ में वो अपना भी कुछ फ़ायदा चाहते हैं। या रेडिएंट, लव, हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर। सी, तो आपकी जो प्रेजेंस है वो उनको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस कराती है, वार्मथ फील कराती है। आपके बिना वो डार्क एनर्जी में रहते हैं, अंधकार सा लगता है उनको, तो आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, ऐसा उनको फील होता है। राइट। सी, जिस पर्सन ने आपको कंफ्यूज फील कराया, आप उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है कि जो व्यक्ति आपको कंफ्यूज फील कराता है, जिसके अराउंड आपको अनलव्ड फील होता है, अनवर्दी फील होता है, वो पर्सन आपके पर्सन नहीं है, ठीक है। तो आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको पता है आप स्वयं प्रेम की ऊर्जा कैरी करते हैं, ठीक है। आप अगर किसी के जीवन में नहीं है तो उनके जीवन में डेफिनेटली प्रेम का अभाव है। सो लेट्स सी और क्या करंट एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या करंट एनर्जी है। या ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो कोई फीमेल है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो आपके साथ रिकवरी चाहती हैं, ठीक है। या दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आप के बिना उनके जीवन में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है,
वो कंटेंट फील नहीं कर रही हैं आपके बिना, आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहती हैं वो, लेकिन उनके कुछ हिडन मोटिव्स हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा अलर्ट रहें, उनके कुछ हिडन मोटिव्स हैं, हिडन इंटेंशंस हैं उनके, या उनको कुछ क्लैरिटी मिली है आपको लेकर के, किसी प्रकार की क्लैरिटी मिली है, लेकिन वो अपने मन तक रख रही हैं। हो सकता है इनके कुछ हिडन मोटिव्स हैं, या ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क किया जा रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा भी लिया है। ठीक है, इवल स्पेल्स भी करे गए हैं, लेकिन उन चीज़ों का असर उल्टा हुआ है, उन चीज़ों का असर इस पर्सन पर ही पड़ा है। आप एक सच्चे भक्त हैं, किसी को क्लैरिटी हुई है, किसी को डाउट था कि आप किसी प्रकार के विच क्राफ्ट में हैं, तो किसी को क्लैरिटी हुई है कि आप एक सच्चे भक्त हैं। ठीक है, और आपके अराउंड आकर उनकी कोई विश पूरी हो जाती है, आपके अराउंड आकर कोई बहुत हैप्पी फील करता है, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, तो ऐसा कुछ फील हो रहा है किसी को। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपने बात करना बंद कर दिया है, वो आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहती हैं। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं कोई आपके साथ, या चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर्सन ने पास्ट में आपको रोक कर रखने का प्रयास किया है, बहुत अपने से बांध कर रखने का प्रयास किया है, आप आगे ना बढ़ पाएँ, प्रोग्रेस ना कर पाएँ, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके रखने का प्रयास किया है, लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए देख रही है ये पर्सन, जो कोई भी है, बड़ी पोजीशन पर पहुंचते हुए देख रही हैं। ओके, एंड या आप एक एम्परर की एनर्जी कैरी करते हैं, बिजनेस ओनर हैं, हैप्पी एनर्जी में है, बहुत बड़ी पोजीशन है आपकी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन है आपकी, आप एक हैप्पी एनर्जी कैरी करते हैं, डिवाइनली चोजन बीइंग हैं आप, आपको रोक पाना असंभव है। ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। किसी पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने आपको गलत समझा था, अब वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उस पर्सन के कुछ हिडन मोटिव्स हैं। उस पर्सन को अच्छे से पता है कि आपसे कुछ भी हाइड कर पाना असंभव है, अपने मोटिव्स को वो आपसे हाइड नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि जो कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लान किया गया था वो सब फेल हो रहा है, आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, आप अपने करियर फील्ड पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन चीज़ों को रोक कर रखने की कोशिश करी गई, उन चीज़ों में भी आप आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है, बिकॉज यूनिवर्स आपकी साइड पर है, यूनिवर्स आपकी साइड है। कि यूनिवर्स स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके बारे में ये बात हो रही है कि बिना विचलित हुए आप लोगों को बड़ी आसानी से कट ऑफ कर देते हैं, आप बड़ी आसानी से लोगों से रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। आपके अंदर दिल नहीं है, दया नहीं है, आपके अंदर सेवा भाव नहीं है। आपके बारे में इस तरह की बात करी गई है, लेकिन ये जो कोई भी लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि आपके साथ उन्होंने किस प्रकार का बर्ताव किया है, आपको किस हद तक उन्होंने किस लिमिट तक उन्होंने पुश किया है कि आपको ये कदम उठाना पड़ा, आपको ऐसा बनना पड़ा। ठीक है, तो अपनी हरकतें वो शेयर नहीं करते हैं, बट वो आपके बारे में इस प्रकार की बातें हो सकता है करते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है और आपके लिए, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, इट्स अ नो, समथिंग अबाउट नो। ओके, इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है। समथिंग अबाउट गैम्बलिंग, तो इस प्रकार की आदतों से आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है, गलत आदतों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। यस, किसी प्रकार का ईवल स्पेल किया गया है, आपको गलत आदतों में डालने के लिए कोई ईवल स्पेल किया गया है, कुछ खाने पीने की चीज़ों में आपको दिया गया हो, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, कुछ पैसों की दिक्कत किसी को हो रही है। ओके, कुछ लव स्पेल डेफिनेटली किया गया है, किसी पर्सन ने आपको अपने वश में करने का प्रयास किया है, तो आपको सतर्क किया जा रहा है। एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, डिवोर्स, तो कुछ ब्रेकअप हो रहा है किसी का, कुछ डिवोर्स। ओके, तो अगर आप डिवोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं या डिवोर्स आपने फाइल किया है, तो इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ को डराइज आपके जीवन में हो सकता है, हेल्थ से संबंधित कुछ समस्या हो सकती हैं,
तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। वाटर साइन, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये राशि हो सकती है आपकी, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। और क्या मैसेजेस हैं? ओके, कॉशन, या आपको अलर्ट किया जा रहा है, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत ना करें, आप आवश्यकता से अधिक मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, तो जस्ट बी केयरफुल। आपके कोई पास्ट लव्ड वन है, वो आपके अराउंड रहते हैं, वो आपके गार्जियन एंजल हैं। ओके, ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, योर हेटर्स कॉल यू फेक, लायर एंड आर जेलस ऑफ यू। सी, वो आपके बारे में तो गलत बात करते हैं, लेकिन वो आपके प्रति उन्होंने किस तरह का बर्ताव किया है ये वो किसी को नहीं बताते हैं। ठीक है, उनका कितना घटिया बर्ताव आपके साथ रहा है ये वो किसी को नहीं बताते। पीस, रिन्यूअल, डिटॉक्स, थिंक व्हाट गिव्स यू पीस, इट्स मेंट फॉर यू। सो आपको जो चीज़ें पीस देती हैं, जो चीज़ें आपको शांति प्रदान करती हैं, ठीक है, आप उनको महत्व दें। राइट, आपको बोला जा रहा है डिटॉक्स होइए, रिन्यूअल करिए अपनी एनर्जी को, जो चीज़ आपको शांति प्रदान करे आप उस प्रकार की एनर्जी में रहिए। न्यू एनर्जी विद अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इज एंटरिंग योर लाइफ, न्यू लव कमिंग, या आपके जीवन में न्यू लव आ रहा है। ओके, ऐसे पर्सन को लाया जा रहा है जो आपको इमोशनली फुलफिल करेंगे। रिमेंबर योर पावर, अपनी शक्तियों को याद रखें। आपको स्वयं को प्राथमिकता देना है, स्वयं को प्रेम देना है। जो प्यार आपको कभी नहीं दिया गया वो प्यार आपको खुद से करना है। ओके, एंड जब आप अपने से प्यार करना सीखेंगे तो आपके जीवन में एक ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपसे प्यार करेंगे, बिल्कुल उसी स्टाइल में आपसे प्यार करेंगे जैसा प्यार हमेशा से आपने चाहा है। किंग एंड क्वीन वाइब्स, तो आप दोनों पास्ट लाइफ किंग या क्वीन हैं। ओके, ऐसी वाइब्स हैं आपकी। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, आपके हेटर्स को अच्छे से पता है कि उनके इवल स्पेल्स आप पर काम नहीं करने वाले हैं। जो भी गंदी क्रिया वो आपकी तरफ भेज रहे हैं वो आप पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। ओके, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। यू आर फाइनली लीविंग हेटर्स बिहाइंड, दे आर पैनिकिंग, तो आप हेटर्स को पीछे छोड़ रहे हैं और वो पैनिक हो रहे हैं, घबराए हुए हैं आपके हेटर्स। आपके हेटर्स बहुत स्कैर्ड हैं, पैनिक मोड में हैं, माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, बहुत दिमाग लगाया, दिमाग खर्च किया बहुत। ठीक है, प्यार करना नहीं जानते हैं आपके हेटर्स, दिमाग लगाना जानते हैं। ट्राई टू ब्रेक इनटू योर हाउस, आपके घर में घुसना चाह रहे थे आपके हेटर्स। ठीक है, आपके घर में घुसकर आपके घर को तोड़ना चाह रहे थे, घर में घुसना चाह रहे थे, आपकी प्राइवेसी में घुसना चाह रहे थे। या पास्ट लाइफ किंग या क्वीन, आप पास्ट लाइफ के किंग हैं या क्वीन हैं, ये आपकी ऊर्जा है, ये एनर्जी है आपकी। डबल कंफर्मेशन के साथ ये कार्ड आया है। गॉड इज नॉट प्लेइंग फॉर योर प्रोटेक्शन, आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हेटर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो आपके प्रोटेक्शन के साथ कहीं पर भी फिडल अराउंड करें, नॉट अलाउड। अ ग्रीडी पर्सन कैन आस्क यू फॉर अ फेवर अगेन, कोई ग्रीडी पर्सन है, कोई लालची व्यक्ति है, वो आपका फेवर मांग सकता है, आपसे कुछ हेल्प मांग सकता है। ठीक है, कोई लालची व्यक्ति है, सम ग्रीडी पर्सन, सो जस्ट बी केयरफुल। या गॉड इज सेइंग आई हैव सीन एवरीथिंग डन टू यू, ईश्वर ने सब कुछ देखा है जो कुछ भी आपके साथ हुआ है। ओके, एवरीथिंग दैट वाज डन टू यू, उन्होंने सब देखा है। अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट फॉर यू, आपके जीवन में आपकी विश पूरी हो रही है। अपने चैलेंजेस से ध्यान हटाएं और अपनी विश फुलफिलमेंट पर फोकस करें। आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई विश है जो आपने मांगी थी उसको ग्रांट किया जा रहा है। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप उनको उनकी ही चालों में मात दे देंगे। तो आपके अगेंस्ट कुछ लोग हैं जो कॉन्स्पिरेट कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वो बड़ी स्मार्टली आपको आउटस्मार्ट कर लेंगे, आपके घर में घुसकर आप के पार्टनर के साथ आपके डिफरेंसेस कराएंगे। सो कोई पर्सन है जो खुद को बहुत होशियार समझ रहा था। ठीक है, उसको लग रहा था कि वो आपको मात दे देंगे, उनको लगा था कि वो आपको कॉन्स्पिरेट करके आपके अगेंस्ट चाल चल के आपको दुखी कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, लेकिन उनकी चालें सब फेल हो गई हैं।
या आपने उनको उनकी ही चालों में मात दे दिया है। लवर्स, समथिंग अबाउट लवर्स, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। यू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, यूर अ हीरो। आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हैं, आप एक हीरो हैं, ठीक है। लेकिन आपको उन लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया जिनके लिए आप प्रोटेक्टिव हैं, तो आपको उन लोगों ने हमेशा निराश किया है। बट आपने हमेशा प्रोटेक्ट किया है उन लोगों को जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं। बस्टेड आउट कार विंडोज़, तो किसी की कार की विंडो ख़राब हो गई है या कुछ टूट फूट हुआ है कार के साथ, सो जस्ट बी केयरफुल, ओके। अपनी कार को आप सेज करें, अपनी कार में भी आप इवल आई प्रोटेक्टर रख सकते हैं। दे आर जेलस ऑफ योर गुड कर्मा, आपके अच्छे कर्मा से बहुत ज़्यादा जलन है किसी को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छे कर्मा जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ब्लेस्ड रहेंगे, उतना ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। तो किसी को बहुत जलन है आपके गुड कर्मा से, ठीक है। मेजर चेंजेस 555 555, तो आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। मेजर चेंजेस मुझे दिख रहा है, जब भी आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं ना, तो ये कोई जेलस पर्सन है जिसको बहुत जलन होती है, वो पर्सन आपको रोकता हो या रोकती हो अच्छे कर्मा करने से, कुछ अच्छा करने से आपको रोकती हो, टोकती हो या टोकता हो, ठीक है। सो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। दे आर नार्सिसिस्ट। ऑब्जर्वर इज वॉचिंग यू क्लोजली, कोई पर्सन आपको वॉच कर रहा है क्लोजली, कोई ऑब्जर्व कर रहा है आपको क्लोजली। वो आपको आपके हाल में छोड़ दे तो अच्छा है, या आपकी प्राइवेसी को कोई ब्रीच कर रहा है तो आपको आपके हाल में छोड़ दे तो अच्छा है। वो वार्निंग दी जा रही है उनको, यूनिवर्स वार्न कर रहे हैं। ओके, यू फील नो पेन फॉर लीविंग दोज टॉक्सिक पीपल बिहाइंड, इट्स अ साइन दैट you've learned your lesson and healed from it. सो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करके, कुछ झुंड बनाकर, लोगों को इकट्ठा करके आपके अगेंस्ट, लोगों को भड़का कर आपके अगेंस्ट, ठीक है, ऐसे टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़कर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपको इस बात का कोई पछतावा नहीं है, कोई दुख नहीं है। इसका मतलब है कि आप हील हो चुके हैं। जो कुछ भी वो आपको सिखाने के लिए आपके जीवन में आए थे, वो लेसन्स आप सीख चुके हैं, ठीक है। ऐसे लोग आपको सिखाने के लिए आए थे कि आपको अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना जो प्रेशियस लव है वो बहुत सोच समझकर किसी पर पूरा अपना जो प्रेशियस कप ऑफ लव है वो किसी को तभी ऑफर करना चाहिए जब वो उसके लायक हो। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, आपकी जो वॉइस है वो मैनिफेस्टिंग वॉइस है, सिद्ध वाणी है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, सत्य हो जाता है, आपकी वाणी सिद्धि आपको प्राप्त है। ओके, रिफ्यूजिंग टू चेंज, कोई पर्सन बदलना नहीं चाह रहा है, ओके, अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं लाना चाह रहा है। अगर कोई पर्सन बदलाव नहीं लाना चाहता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री होगी, ओके। तो बेहतर है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो कुछ अपने अंदर बदलाव करके आपकी तरफ आए, अदरवाइज ना आए तो अच्छा है। या 1111, तो आपकी कोई विश पूरी हो रही है, विश ग्रांट करी जा रही है, ठीक है। या सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, किसी प्रकार की कोई सिद्धि है जो आपको मिल गई है। अब आपको इस बात की जानकारी है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, तो ये मैसेज किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। और जिस किसी को भी सिद्धि प्राप्त हुई है, आपको इस मैसेज को प्राप्त करने के बाद आपको 1111 दिखेगा, ठीक है। अगर आपको 1111 दिखे तो इसका मतलब है कि आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्रदान करी गई है, ओके। तो ये कंफर्मेशन होगा। सो इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबको इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट एंड कवच के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं फ्रेंड्स। इविल आई पेंडेंट एंड इविल आई ब्रेसलेट ये आपको गलत इंटेंशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी आपके अगेंस्ट गलत इंटेंशन कास्ट करता है तो उनकी गलत मंशा उन्हीं की तरफ बैकफायर होती है। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। इसे धारण करते ही आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है,
किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई गंदी क्रिया, कोई इवल स्पेल, कोई जादू वादू, एनी काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा इसको भेद नहीं सकती है। ओके, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। और आपकी तरफ अगर पहले कोई इवल स्पेल भेजा गया होता है तो इसे धारण करते ही वो चीज़ हॉरिबली बैकफायर होता है, उसी व्यक्ति की तरफ उस चीज़ को फेंका जाता है जिसने आपकी तरफ वो चीज़ भेजी होती है, ठीक है, एंड उस व्यक्ति को डेफिनेटली पनिश किया जाता है। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। मेरा ईमेल ID है divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन सारे कमेंट्स पढ़ पाना, सबका रिप्लाई कर पाना ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ आप मुझे SMS करें, ठीक है, मेरे नंबर 8233024708 पर। फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें, ठीक है। कोई फेसबुक पर यूनिवर्स मैसेज नाम का कोई फ्रॉड पेज है, फेक पेज है, वहाँ पर वो लोगों से पैसे लूट रहा है। तो प्लीज़ स्कैम और फ्रॉडस्टर्स से बचें। प्लीज़ डू नॉट गेट स्कैम्ड। मेरा एक ही नंबर है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, 8233024708। और जब भी आप अपने लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं आपको अपना स्कैनर शेयर करती हूँ, वहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आता है, अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। प्लीज़ आप चेक करें, हमेशा ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरा नाम वहाँ पर आप चेक करें। अगर आपको वहाँ पर मेरा नाम नहीं दिखता है स्कैनर पर, तो इसका मतलब है वो कोई फ्रॉडस्टर है, ठीक है। तो आपको फ्रॉड और स्कैमर्स से सावधान रहने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, राइट। सो इस बात का ध्यान रखें। फेसबुक पर जो मेरा एक्चुअल पेज है, ओरिजिनल मेरा जो पेज है, उसका नाम है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। इसके अलावा मेरा और कोई फेसबुक पर पेज नहीं है, ओके। सो प्लीज़ बी विजिलेंट, फ्रॉड और फेकस्टर्स से सावधान रहें फ्रेंड्स, राइट। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।